न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर गहन चर्चा हुई। बिहार में फूल उत्पादन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी पहल की तैयारी है। माली समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में आधुनिक फूल मंडी बनाने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने बिहार में जल्द फूल मंडी की व्यवस्था का भरोसा दिया है। पटना में 10 अगस्त को जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा के मद्देनजर यात्रा पुलिस ने कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट किया है। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कुछ मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। बिहार ने 2026-27 सत्र के लिए अपनी 10 चीनी मिलों हेतु 809 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पिछले वर्ष से काफी अधिक है, जिसमें पश्चिम चंपारण की मिलों को सर्वाधिक लक्ष्य मिला है और नई मिलें भी प्रस्तावित की गई हैं। पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। एक कचरा चुनने वाले व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिजन शव को ठेले पर रखकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने को मजबूर हुए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल में बिजली कटने से लिफ्ट अचानक बंद हो गई, जिसमें प्रसव के लिए जा रही एक महिला और उनके स्वजन 20 मिनट तक फंसे रहे। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। बिहार में सब्जी उत्पादन को खेत से बाजार तक जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग ने 106.39 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। इन योजनाओं से संग्रहण, परिवहन और विपणन व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। पटना नगर निगम ने अब डोर टू डोर कचरा उठाव और शहर की सफाई के लिए निजी एजेंसी को 555.32 करोड़ रुपए का 4 साल का ठेका दिया है। यह नई एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था शहर के सभी 75 वार्डों में लागू होगी, जिससे सफाई बेहतर होगी और पटना की रैंकिंग सुधरेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सम्राट चौधरी ने 4 फैसले किए हैं। अब एआई की मदद से छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता का आकलन होगा। छात्रों की शिकायतों के लिए अलग पोर्टल बनेगा और 30 दिन में समाधान नहीं होने पर सीएम स्तर पर सहयोग शिविर लगेगा। वहीं पेपर लीक करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को लेकर खास फैसला लिया है। उन्होंने विशेष समिति के गठन, विशेष सहयोग शिविर समेत 4 घोषणाएं की हैं, जिससे राज्य का एजुकेशन सिस्टम बदलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के 2 शहरों मुंगेर और जमालपुर के लोगों के लिए लगभग 279.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से दोनों शहरों में पानी जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इससे लगभग 17,745 घरों को फायदा पहुंच सकेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी किनारे ऐसे वॉकिंग ट्रैक की परिकल्पना की थी, जहां लोग स्वच्छ वातावरण में सैर करें, परिवार के साथ समय बिताएं और बिहार आने वाले पर्यटक भी इसकी सुंदरता का आनंद लें। लेकिन आज ऐतिहासिक एनआईटी घाट से गंगा रिसर्च सेंटर तक का यह ड्रीम प्रोजेक्ट प्रशासनिक उपेक्षा, अवैध अतिक्रमण और गंदगी की चपेट में आकर अपनी पहचान खो रहा है। पटना निवासी रंजन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर कर अपनी तकलीफ व्यक्त की है।
खगड़िया के जमालपुर बाजार में कथित फर्जी आईएएस मनीष कुमार गुप्ता के घर पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। उसके घर से भारत सरकार लिखी 2 वीआईपी गाड़ियां, 2 क्रेडिट कार्ड, 80 डेबिट कार्ड, वीआईपी पास और 12 सिंघा के सींग बरामद हुए हैं। श्रावणी मेले के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया जा रहा है। ऐसे में दानापुर और भागलपुर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 16 कोच वाली होगी। पटना सिटी के खाजे कला कंगन घाट इलाके में 290 मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश दिखाया है। दशकों से रह रहे लोग अचानक बेघर होने की कगार पर हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब वे यहां बस रहे थे तब किसी ने उन्हें क्यों नहीं रोका। अब अचानक उन्हें अवैध बताकर घर तोड़ने की बात क्यों कही जा रही है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जगदम्बा पेट्रोल पंप के पास मॉर्निंग वॉक कर रही 3 महिलाओं को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश और मातम का माहौल बना हुआ है। खगड़िया में करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाले एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खुद को एनएसए अजीत ढोपाल का एजेंट बताकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस की छापेमारी में उसके पास से 2 लग्जरी गाड़ियां और ड्राइवरलेस टेस्ला कार भी जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान हिरन और 12 सिंघा के सींग भी बरामद हुए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। पटना में कार्यशाला सह चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। शिविर में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑनलाइन ट्रांसफर नीति जैसे विषय भी शामिल हुए हैं। भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में काजल ने पवन सिंह से अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने पवन सिंह से पूछा कि क्या उन्हें उनका प्यार मिलेगा। इस पर पावर स्टार पवन सिंह ने जवाब दिया कि उतना प्यार नहीं है। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपने जीवन की तुलना फिल्म बाहुबली से करते हुए कहा कि कटप्पा ने उनके साथ गद्दारी की। पटना में जिंदल ब्रांड के नाम पर नकली करकट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। आरोप है कि पिछले 2 साल से डुप्लीकेट करकट बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। ओरिजिनल कंपनी ने दावा किया कि नकली सामान की वजह से उसे करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। औरंगाबाद के चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे एक सिपाही के सामने समस्तीपुर से आई उसकी गर्लफ्रेंड ने हंगामा कर दिया। युवती ने आरोप लगाया कि दोनों का प्यार स्कूल के समय से है, लेकिन अब सिपाही उसे धोखा दे रहा है। हंगामे के बाद पुलिस कर्मियों ने दोनों की मंदिर में शादी करा दी।